हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड सिनेमा फोरम। आज हम लेके आए हैं टॉप 10 कोर्ट रूम ड्रामास फ्रॉम बॉलीवुड। सो लेट्स सी विच आर द मूवीज विच मेड इट टू द लिस्ट। लिस्ट में 10th पोजीशन पे है रुस्तम, रिलीज्ड इन 2016 एंड करंटली स्ट्रीमिंग ऑन Z5। मतलब बाजी जीतने से है, फिर चाहे प्यादा कुर्बान हो। वेल, रुस्तम कहानी है नेवल ऑफिसर रुस्तम की, हु इज हैप्पीली मैरिड टू हिज वाइफ सिंथिया। आगे चल के रुस्तम को पता चलता है कि हिज वाइफ इज हैविंग एन अफेयर विद हिज क्लोज फ्रेंड विक्रम, एंड देयरफॉर रुस्तम इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग विक्रम। वेल, रुस्तम का प्लॉट लूजली बेस्ड था KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र कोर्ट केस पे। फिल्म की इंट्रीगिंग स्टोरी लाइन और सस्पेंस रुस्तम को एक अच्छा कोर्ट रूम ड्रामा बनाती है। रुस्तम को डायरेक्ट किया था टीनू सुरेश देसाई ने, जिन्होंने रिसेंटली मिशन रानीगंज भी डायरेक्ट की थी। लिस्ट में 9th पोजीशन पे है ओ माई गॉड, रिलीज्ड इन 2012 एंड करंटली स्ट्रीमिंग ऑन डिज्नी हॉटस्टार। सूट बूट में आया कन्हैया मेरी बैंड बजाने को है? परेश रावल जी कांजी के रोल में हैं, जो कि एक नास्तिक हैं। जब एक अर्थक्वेक में उनकी एंटीक शॉप में नुकसान हो जाता है तो वो भगवान पे केस कर देते हैं। ये एक यूनिक प्लॉट लाइन थी एंड मेकर्स ने इस मूवी को एक सही ट्रीटमेंट और एग्जीक्यूशन से बनाया था। नो डाउट अपने रिलीज़ के टाइम ओ माई गॉड को कई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से ऑपोजिशन का सामना करना पड़ा था, बट ओवर द ईयर्स ये फिल्म काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है। इसका प्रूफ ये है कि IMDb पे ओ माई गॉड की रेटिंग 8.1 है, एंड दैट्स प्रीटी गुड वन। 8th पोजीशन पे है ओ माई गॉड 2, करंटली स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स। एप्लीकेंट कौन है और डिफेंडेंट कौन है? क्या हो रहा है? वेल, इन माई ओपिनियन ओ माई गॉड 2 ओ माई गॉड से बेटर फिल्म है। ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो सकता है, बट एनीवेज इट इज़ जस्ट माई ओपिनियन। ओ माई गॉड 2 की कहानी कुछ यूं है कि कांति शरण की ज़िंदगी में तब उथल पुथल हो जाती है जब एक वल्गर एक्ट के लिए उसके बेटे को स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाता है। कांति शरण गोज टू द कोर्ट फॉर हिज सन्स राइट। ओ माई गॉड 2 को जो एक बेहतरीन कोर्टरूम ड्रामा बनाती है वो है इस मूवी में डिस्कस किया गया टॉपिक। इट इज़ हाई टाइम कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ इन टॉपिक्स को कंफर्टेबली खुल के डिस्कस कर पाएँ, एंड द फैक्ट इज़ दैट मूवी में डिस्कस किए गए टॉपिक को बहुत मैच्योरली ट्रीट किया है डायरेक्टर ने। लिस्ट में 7th पोजीशन पे है जॉली LLB 2, स्ट्रीमिंग ऑन डिज्नी हॉटस्टार। जनाब बत्ती कसम खा के कह रहा हूं, इस नीली पगड़ी में आप मनमोहन सिंह लगे। जॉली LLB 2 की कहानी एक लॉयर जॉली की है, हु ट्रिक्स अ विडो टू टेक मनी फ्रॉम हर। जॉली को वो पैसे चाहिए होते हैं टू स्टार्ट हिज ओन लॉ फर्म। जॉली को तब अफसोस होता है जब वो विडो सुसाइड कर लेती है इन फेलिंग टू गेट जस्टिस। जॉली LLB 2 एक अच्छी कोर्टरूम ड्रामा फिल्म इसलिए है बिकॉज ऑफ द नरेशन ऑफ द मूवी, द डिपिक्शन ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स एंड द ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय सौरभ शुक्ला। जॉली LLB 2 में मुख्य भूमिका में थे अक्षय कुमार, एंड लोगों को ये मूवी जॉली LLB के मुकाबले कम पसंद आई थी। लिस्ट में 6th पोजीशन पे है जॉली LLB, ऑल्सो स्ट्रीमिंग ऑन डिज्नी हॉटस्टार। कई बार ये डायलॉग सुना है, कानून के हाथ लंबे होते, घंटा लंबे होते। वेल, हमारे ओपिनियन में भी ओरिजिनल जॉली LLB स्टारिंग अरशद वारसी फार बेटर थी जॉली LLB 2 से। जॉली LLB की कहानी है जॉली की, जो कि पेशे से एक लॉयर हैं। वो पॉपुलैरिटी के लिए एक हिट एंड रन केस में PIL फाइल कर देते हैं। फिर उसकी लाइफ में जो मुसीबतें आती हैं एंड द वे ही फाइट्स टू विन द केस, कहानी काबिल तारीफ है। जॉली LLB का USP था इस मूवी में एक्टर्स का परफॉर्मेंस। फिर चाहे वो अरशद वारसी हों या फिर सौरभ शुक्ला या फिर बोमन ईरानी, तीनों की परफॉर्मेंसेस एक दूसरे को टक्कर देने वाली थी। लिस्ट में 5th पोजीशन पे है मुल्क, करंटली स्ट्रीमिंग ऑन Z5। मेरे घर में मेरा स्वागत करने का हक उन्हें किसने दिया? ये मेरा भी उतना ही घर है जितना कि आपका। और अगर आप मेरी दाढ़ी और ओसामा बिन लादेन की दाढ़ी में नहीं कर पा रहे तो भी मुझे हक है मेरी सुन्नत निभाने का। मुल्क एक बहुत ही हार्ड हिटिंग मूवी है। मुल्क एक लीगल ड्रामा है, रिटन, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय अनुभव सिन्हा। मुल्क की कहानी रिवॉल्व्स अराउंड अ मुस्लिम फैमिली जो अपना ऑनर, समाज में अपनी इज्जत वापस लेने के लिए लड़ते हैं। मरहूम ऋषि कपूर, तापसी पन्नू और आशुतोष राणा जी के अभिनय से सजी ये फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज भी डिलीवर करती है अबाउट द डेंजर्स ऑफ कम्युनलिज्म एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनिटी। हमारे ओपिनियन में मुल्क एक थॉट प्रोवोकिंग फिल्म है which depicts the complexities of identity and faith in modern India. लिस्ट में 4th पोजीशन पे है पिंक, करंटली स्ट्रीमिंग ऑन डिज्नी हॉटस्टार।
नो नो योर ऑनर, ना सिर्फ एक शब्द नहीं, अपने आप में एक पूरा वाक्य है योर ऑनर। पिंक कहानी है 3 young गर्ल्स की whose night out takes a dark turn leading to a legal battle जहां वो तीनों रूढ़िवादी सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज करती हैं। पिंक में अमिताभ बच्चन जी एक रिटायर्ड लॉयर हैं who takes up the case of these 3 girls. कोर्ट रूम में अमिताभ बच्चन और एंटागनिस्ट अंगद बेदी के बीच हुए सीन्स आर द हाईलाइट ऑफ द फिल्म। पिंक एज अ फिल्म इश्यूज ऑफ कंसेंट, विक्टिम ब्लेमिंग और सोसाइटल प्रेशर्स फेस्ड बाय वुमेन को बहुत बोल्डली एड्रेस करती है। पिंक एक पाइगनेंट रिमाइंडर है सबके लिए कि सच्चाई और जस्टिस के लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है। लिस्ट में 3rd पोजीशन पे है सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, स्ट्रीमिंग ऑन ZEE5। सिर्फ एक बंदा काफ़ी है एक ग्रिपिंग लीगल ड्रामा है दैट एक्सप्लोर्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। अपूर्व सिंह कर्की द्वारा डायरेक्टेड इस फिल्म में मनोज बाजपेयी एक लॉयर के रोल में हैं जो एक हाई प्रोफाइल केस लड़ने का इरादा करते हैं which involves a powerful godman accused of murder. फिल्म में दिखाया गया है the struggles faced by the lawyer as he navigates the political and social pressure surrounding the case. मनोज बाजपेयी की स्टेलर परफॉर्मेंस और एक टाइट स्क्रीन प्ले से सिर्फ एक बंदा काफ़ी है presents a compelling examination of the power dynamics and corruption that can often plague the legal system. एक बहुत ही अच्छी फिल्म है जो किसी भी सिनेमा लवर को मिस नहीं करनी चाहिए। लिस्ट में 2nd पोजीशन पे है सेक्शन 375 स्ट्रीमिंग ऑन Amazon प्राइम। सेक्शन 375 ऑडियंसेस को रूबरू कराती है अबाउट द इंट्रिकेसीज ऑफ रेप ट्रायल्स, एक्सप्लोरिंग द मॉरल ग्राउंड्स फेस्ड बाय लॉयर्स ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द केस। अक्षय खन्ना डिफेंस अटर्नी के रोल में है और ऋचा चड्ढा पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रोल में। फिल्म ऑडियंसेस से कई थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस पूछती है अबाउट द कंसेंट, ट्रूथ एंड जस्टिस। एक ग्रिपिंग नैरेटिव और सोशल रेलेवेंस के साथ सेक्शन 375 एक मस्ट वॉच फिल्म है फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन द लीगल ड्रामास। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिस्ट में 1st पोजीशन पे है शाहिद स्ट्रीमिंग ऑन Amazon प्राइम। शाहिद फिल्म है अबाउट द रिमार्केबल जर्नी ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट शाहिद आज़मी, एक लॉयर और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जिनकी लाइफ वॉज ट्रेजिकली कट शॉर्ट। राजकुमार राव ने शाहिद में एक पावरफुल परफॉर्मेंस दी है जहां उन्होंने शाहिद के स्ट्रगल्स और ट्रायम्फ को पोर्ट्रे किया है वाइल डिफेंडिंग दोज एक्यूज्ड ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। ये फिल्म हमें दिखाती है कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स है, स्पेशली फॉर द पीपल हु आर फाइटिंग फॉर जस्टिस, जबकि उन्हें प्रेजुडिस और इनजस्टिस झेलना पड़ता है। हंसल मेहता जी द्वारा डायरेक्टेड शाहिद बहुत ही हार्ड हिटिंग मूवी है एंड वी हाईली रिकमेंड दिस फिल्म टू ऑल द सिनेफाइल्स। तो दोस्तों, ये थी 10 बेस्ट कोर्टरूम ड्रामा फिल्म्स फ्रॉम बॉलीवुड। इन लिस्ट में से आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है और वो क्यों आपकी फेवरेट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग द कंटेंट दैट वी आर ब्रिंगिंग टू यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल द नेक्स्ट वीडियो, लिव गुड, स्टे हैप्पी, बाय बाय।